दीनानाथ जी हीरों के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में करिश्मा था कि उनके तरासे हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते और सुनार को मोटा मुनाफा मिलता। इसी वजह से दीनानाथ द्वारा तरासे हुए हीरों की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी। वो सुनारों से हीरा ले आते और अपने घर बैठकर उसको तराश कर सुनार को वापस दे देते। उनका बेटा सुरेश अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी दीनानाथ हीरों को तराशा करते तो वह उन्हें बहुत ही ध्यान से देखता। उसकी उत्सुकता और हीरों के प्रति लगाव देख वो उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगे। कभी कभी तो वो उसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया उसी तरह से तुम भी तराश के दिखाओ। और सुरेश बहुत लगन से हीरा तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनका सुरेश भी अच्छा कारीगर बन गया और दीनानाथ जी बहुत खुश थे। अब वो सुनारों से ज्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटा मिलकर उनको तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सुनारों को अपने बेटे की कार्यकुशलता के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से दीनानाथ जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। उसे पिता की मौत का सदमा इतना गहरा लगा कि वो हर वक्त दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को ही निहारता रहता। जब से दीनानाथ जी का देहांत हुआ था, तब से घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आया था। घर में दाल रोटी खत्म होने की नौबत आ गई थी। तब माँ ने उसे सुनारों के पास जा कुछ काम मांगने को कहा, ताकि घर का खर्चा तो चल सके। और कोई चारा न देख उसने अपने को संभाला और बाजार निकल पड़ा। दीनानाथ के चले जाने के बाद सुनारों ने हीरों की तराशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया था। कुछ सुनारों ने तो सीधा ये कहकर टाल दिया कि अब जब काम होगा बुला लेंगे, और कुछ ने अभी कोई काम नहीं है कहकर उसे चलता किया। थक हार कर बेचारा घर वापस आ गया। घर के हालात अच्छे न होने की वजह से उसने कहीं नौकरी करने की भी सोची, लेकिन फिर ये सोच कि उसे तो हीरों के अलावा कुछ आता ही नहीं, वो मायूस हो गया। कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम ही नहीं था कि दीनानाथ का तो देहांत हो गया था। ये सुन उसे बहुत दुख हुआ और वो जब चलने को हुआ तो सुरेश ने पूछा, क्या कोई काम था? तब उस आदमी ने बताया कि वो पास के शहर में सुनार के और अक्सर दीनानाथ से अपने हीरों का काम करवाता था। ये सुन सुरेश ने उसे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उससे करवा के देखें। सुरेश ने उसे ये भी बताया कि अपने पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात उस सुनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक हीरा सुरेश को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल मुझे दुकान पर दे जाना। अपने पिता को प्रणाम कर सुरेश काम में जुट गया। सारी रात लगा उसने उस हीरे को तराशा और सुबह उस सुनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते हुए उस सुनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है दीनानाथ जी नहीं रहे? दीनानाथ तो मेरे सामने खड़े हैं, सुरेश के रूप में। ये तो अपने पिता की ही परछाई है। ये सुन सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी हमें ये बतलाती है कि अपने हुनर को पहचानो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करो और अपने काम को लगन से करो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।